अब निजी कंपनियों में सी और डी ग्रुप के पदों पर स्थानीय कन्नाडिगा को 100% आरक्षण मिलेगा। सिद्धारमैया सरकार ने इससे संबंधित बिल जो है उसे कैबिनेट में मंजूरी दे दी है और सूत्रों के मुताबिक ये विधेयक विधानसभा में कल पेश किया जा सकता है। बिल के मुताबिक किसी भी निजी उद्योग कारखाना प्रबंधन श्रेणियों में 50% और गैर प्रबंधन जो श्रेणियां होंगी उनमें 70% स्थानीय उम्मीदवारों की नियुक्ति हो सकेगी और अगर उम्मीदवारों के पास कन्नड़ भाषा के साथ माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र नहीं है तो उन्हें नोडल एजेंसी से कन्नड़ की दक्षता परीक्षा पास करनी होगी। और ये भी कहा गया है विधेयक में कि अगर कोई स्थानीय योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो सरकार या उसकी एजेंसियों के सक्रिय सहयोग से 3 साल के अंदर उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। तो यहाँ पर निजी कंपनियों में 100% आरक्षण का एक बड़ा फैसला कर्नाटक सरकार का नजर आ रहा है। सी और डी ग्रुप के जो पद होंगे उन पर स्थानीय कन्नाडिगा को 100% आरक्षण दिया जाएगा। ये एक बड़ा ऐलान, इसको लेकर सिद्धारमैया सरकार ने बिल को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है और अब ये माना जा रहा है कि ये विधेयक जो है विधानसभा में कल पेश किया जा सकता है। तो बिल के मुताबिक किसी भी निजी उद्योग कारखाना प्रबंधन श्रेणियों में 50% और जो गैर प्रबंधन श्रेणियां होंगी उनमें 70% स्थानीय उम्मीदवारों की नियुक्ति की जा सकेगी। और यहाँ पर निहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। निहाल, एक बड़ी खबर है, किस तरह का असर इसका होगा और इस खबर के क्या मायने हैं ये भी समझाएं। देखिए, काफ़ी लंबे अरसे से इस बात की मांग चल रही थी यहाँ पर कि कन्नाडिगाज के लिए जो निजी कंपनियां हैं वो आरक्षण दें, क्योंकि कर्नाटक के कानून मंत्री एच के पाटिल अब से थोड़ी देर पहले जब प्रतिभा रमन हमारे सहयोगी से बात कर रहे थे तो उन्होंने भी इस बात को कहा कि दूसरी कंपनियां अगर यहाँ आई हैं तो वो सिर्फ इसलिए आई हैं क्योंकि यहाँ के लोगों में प्रतिभा है और साथ ही साथ ये भी कि यहाँ का जो माहौल है वो इंडस्ट्रीज़ के लिए बेहतर है, इसलिए देश के दूसरे हिस्सों को छोड़कर बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर आई। और ऐसे में ये ज़रूरी है कि जो कन्नाडिगाज हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, उनको जॉब में तरजीह दिया है। लेकिन ये तरजीह कैसे दी जाएगी और ये मांग कब उठी थी? 1984 से ये मांग यहाँ पर उठी थी जब महर्षि कमेटी ने एक अपनी सिफारिश दी थी और कहा था कि 100% तक कन्नाडिगाज को आरक्षण देना चाहिए निजी कंपनियों में, क्योंकि बड़ी संख्या में निजी कंपनी यहाँ पर आ रहे हैं। यानी एक बात साफ हो गई है कि अभी जो ये ड्राफ्ट बिल है इसको कैबिनेट की मंजूरी मिली है, उसके बाद विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा, फिर वहाँ से पारित होने के बाद विधान परिषद जाएगा और उसके बाद राज्यपाल के पास। लेकिन ये तय नहीं है कि कब रखा जाएगा, इस सत्र में या आने वाले सत्र में। इसके बहुत मायने हैं और इसकी टाइमिंग को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि इस बिल में एक बात साफ कर दिया गया है कि 50% आरक्षण मैनेजरियल लेवल पे जो प्रबंधक हैं उनके लेवल पे दिया जाएगा कन्नाडिगाज को, और 75% अनस्किल्ड या स्किल्ड लेबरर क्लास जो है, हाउसकीपिंग, इस तरह के जो जॉब्स हैं, कार ड्राइवर, ये सारे जॉब्स उन्हें दिए जाएंगे और इसके लिए एक नोडल एजेंसी होगी जो सरकार की होगी। ये सब बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो इसकी टाइमिंग को लेकर के मामला यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं सिद्धारमैया की मंशा को, क्योंकि सोमवार के दिन जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ था उस दिन देर शाम उन्होंने अनाउंस किया कि 27.5% पे हाइक वो सरकार के कर्मचारियों को देने जा रहे हैं। और उसके बाद मंगलवार के दिन ये अनाउंसमेंट होता है कि अब कन्नाडिगाज के लिए ये सारे रिजर्वेशन किए जाएंगे। क्यों किए जाएंगे और क्यों अचानक 2 बड़े फैसले सिद्धारमैया ने लिए? वो इसलिए क्योंकि सिद्धारमैया सरकार को विपक्ष बीजेपी ने बैकफुट पर ला खड़ा किया है भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से। चाहे वो मूडा स्कैम हो जिसमें कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी को एक बहुत ही अप स्केल जगह पर मैसूर में काफ़ी महंगी जगह दी गई, साइट अलॉट किए गए। अगर मूडा यानी मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी चाहती तो जहां ज़मीन ली गई थी उसके आसपास पे भी दी जा सकती थी, हालांकि मुख्यमंत्री इससे इनकार कर रहे हैं। दूसरी बात, महर्षि वाल्मीकि कॉरपोरेशन का जो स्कैम है जिसमें कि सिद्धारमैया सरकार के एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, बाद में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया नागेंद्रा को, और अब एक और विधायक उनका नाम भी आ रहा है, ईडी ने उनको नोटिस भी सर्व किया है। तो ऐसे में सिद्धारमैया सरकार बैकफुट पर है और इसीलिए ये सारी कवायद की गई है ताकि जो ध्यान है उसको बांटा जा सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया निहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब तक कर्नाटक में भी सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थान में आरक्षण मिलता रहा है। पहली बार होगा कि यहाँ निजी क्षेत्र में भी ग्रुप सी और ग्रुप डी के तहत स्थानीय लोगों को आरक्षण मिलेगा। और चूंकि ये आरक्षण का मसला ऐसा है जिस पर कोई भी राजनीतिक दल जो है वो विरोध करता नजर नहीं आता है।